जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशीय चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे साथी एसएससी एमटीएस परीक्षा जिनका भी आने वाली परीक्षा है। आज की क्लास में टॉप 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे और इससे पहले हम लोग 40 प्रश्न पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से परीक्षा में आपको हेल्प मिलेंगे, क्योंकि लगातार आपके हर शिफ्टों में जो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं सारे टॉपिक से निचोड़ करके कवर करेंगे मात्र 10 मिनट में। तो आप लोग हमें मात्र 10 मिनट समय दीजिएगा। आपका जो कीमती मूल्यवान समय है 10 मिनट आपको पेपर में यहाँ से सीधा सीधा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। एसएससी एमटीएस परीक्षा से जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा। यहाँ पे होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, त्रिपुरा। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? चलिए बता दीजिए आप लोग, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है बी, ठीक है, सिक्किम। आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। महावीर जयंती मनाए सामान्यतः जो है किस माह में मनाई जाती है? महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? क्लास को अंत तक देखिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में सीधा सीधा आपको बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे साथी। आपके शिफ्ट में चाहे आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो या कल आपका परीक्षा हो। चलिए देखिए, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, अप्रैल आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, अदिति अशोक का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध आप लोग याद रखिएगा किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी, जो कि गोल्फ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम के एक जो है लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो सभी साथी याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है साथी, लॉक करेंगे ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा। धोफ खेल याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल बताना है, किस मैदान में युवराज सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा आप लोग, लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ऑप्शन बी, ठीक है, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स किसकी आत्मकथा है? बताइए आप लोग, सभी को बताना यहाँ पे किसकी आत्मकथा जुड़ी हुई है? तो साथ ही आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन ए, याद रखेंगे, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। एनी फ्रैंक आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 48 नंबर जो सवाल है इसका सही उत्तर क्या होगा? बता दीजिए आप लोग, ऑप्शन ए रहेगा भारतनाट्यम। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, पूछा गया सवाल आपके पेपर में याद रखेंगे सभी लोग, कारदोंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है जी। जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा। देखिए पोगल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला शास्त्रोत्सव है? तो याद रखिएगा आप लोग, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए तमिलनाडु। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, जितने साथी जुड़े हैं क्लास में लाइक कर देंगे आज के क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कादरी गोपाल नाथ जो है संबंध निम्न में से किससे हैं? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, सभी को याद रखना है ऑप्शन बी, ठीक है, बी आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है?
तो सभी साथी याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन डी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि पंडित किशन महाराज का जो संबंध है किस वाद्य से जुड़ा हुआ था। बताइएगा आप लोग किस वाद्य से जुड़े हुए थे। सभी साथी याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, जिनका भी आंसर आ रहा है साथी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तबला आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए राधा श्रीधर को भारत की किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन लॉक करेंगे डी आपका सही आंसर होगा, भारतनाट्यम याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल है ये अंग उत्सव भारत के किस राज्य में आता है। तो सभी साथी याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन बी मणिपुर आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन हिंदी, कौन सा, हिंदी भाषा आप लोग याद रखेंगे साथी सही उत्तर है। आगे देखिए सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी साथी याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नागालैंड राज्य में। कहाँ पे, नागालैंड राज्य आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत जो है रचना मेरिया गया। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, इन सारे सवालों को आप लोग याद रखेंगे साथी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।